विधानसभा के बजट सत्र के 3 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस सत्र में विपक्ष के तीखे तेवर से ज्यादा सत्ता पक्ष विधायकों के हमले ने सरकार के मंत्रियों को परेशान कर रखा। आज तीसरे दिन भी जल जीवन मिशन और पानी सप्लाई जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष के मंत्री अपने ही साथी विधायकों से ज्यादा घिरे नजर आए। पहला मुद्दा जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम पूरा नहीं होने और पानी सप्लाई में देरी को लेकर वरिष्ठ भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने मुद्दा उठाया, जिसके अंतर्गत आए सवालों के जवाब से साफ था कि काम में देरी हुई है। वहीं दूसरा मुद्दा भाजपा विधायक मोतीलाल साहू और राजेश मूणत ने उठाया, जिसमें नगर निगम के अंतर्गत अमृत मिशन से वार्डों में पानी सप्लाई में देरी का सवाल उठा। इन दोनों सवालों के जरिए सत्ता पक्ष के ही विधायक अपने ही मंत्री को घेरते नजर आए। विधायकों के सवाल इतने तीखे और आरोपमक थे कि ऐसा लगा कि सवाल सत्ता पक्ष के नहीं बल्कि विपक्ष के द्वारा पूछे जा रहे हैं। प्रदेश में जो माननीय पीएचई मंत्री जी ने कहा कि डीपीआर बने थे, तो डीपीआर यदि गलत बने थे और बिना जल स्रोत के पाइपलाइन और टंकी डाली गई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं रायपुर में 75% ओवरलैपिंग हुई है। ये रायपुर शहर के चारों विधायक यहीं बैठे, पूर्व महापौर भी हैं। अगर ओवरलैपिंग आपको जिस भी अधिकारी ने ये बात कही, आप जो मोहल्ले में कहेंगे, जिस जगह की अगर डीपीआर उसने बनाई है, मैं आपको तथ्यात्मक प्रूफ के साथ यह सदन में बता दूंगा ला करके कि आपके यहाँ ओवरलैपिंग हुई। 6 इंच की पाइपलाइन डली है, 4 इंच की पाइपलाइन डली है, जिसने डीपीआर 6 इंच की पाइपलाइन को दबा दिया, 4 इंच की पाइपलाइन को दबा दिया। और यही तो प्रश्न मेरा भी लगा था अध्यक्ष महोदय, और आपने अपने प्रश्न के उत्तर में ये बात कही है। ये मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने इस बात को कही है कि कोई साइट का कहीं पे किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन ओवरलैपिंग ना हो, इसलिए संबंधित क्षेत्र की जल विभाग में पदस्थ तत्कालीन उप अभियंता सहायक अभियंता लाइनमैन से जानकारी संलग्न कर कार्य का विस्तार परियोजना प्रतिवेदन निकाय द्वारा तैयार किया जाकर पाइपलाइन विस्तारीकरण कार्य कराया गया। इस संबंध में नगर निगम से मैं जो कोर्ट कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, इस बात को गंभीरता से माननीय उप मुख्यमंत्री ले। इधर जब सत्ता पक्ष के विधायक इतने मुखर हैं, तो इसका लाभ लेने में विपक्ष भी पीछे नहीं रहा। सत्ता पक्ष के विधायकों के सुर में सुर मिलाते हुए विपक्ष ने भी सरकार को जमकर घेरा और मंत्रियों पर तैयारी करके नहीं आने का भी आरोप लगाया। साथ ही जल जीवन मिशन में सरकार को विफल बताया। जो लिखित उत्तर आया है कि वहाँ नल कनेक्शन लग गए हैं, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि वहाँ उतना नल 305 गाँव में लगे ही नहीं। और यदि नल लग गया है तो कितने जगह कितने गांव में जल दिया जा रहा है, उसका भी संतोषजनक उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया नहीं है। तो इस प्रकार से स्थिति पूरे प्रदेश में है। जब से अरुण साव के पास ये विभाग है, विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। हालांकि सदन में जवाब देते हुए नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल रहे अरुण साव ने बखूबी विधायकों को संतुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन अपनों के द्वारा उठाए गए चुभते सवालों से मंत्री परेशान जरूर दिखे। मंत्री ने जल जीवन मिशन और अमृत मिशन में देरी के लिए पिछली सरकार को दोषी ठहराया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने 2 साल विलंब से जल जीवन मिशन के काम को छत्तीसगढ़ में शुरू किया कि बाकी सारे कामों का ठेका हो गया, लेकिन जल जीवन मिशन घरों में जो पानी जाना है उसके नलकूप खुदाई का ठेका अप्रैल 2023 के बाद किया। और जब हमारी सरकार बनी, हमने उस काम की समीक्षा की। 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तुरंत सस्पेंड किया। छत्तीसगढ़ में इससे बड़ी कार्रवाई कभी हुई नहीं होगी। हमारी सरकार बनने के बाद लगातार जल जीवन मिशन में जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए लगातार हमने काम किए हैं। एक तरफ जल स्रोत निर्माण का काम किया है, वहीं दूसरी ओर जो गड़बड़ियां थी, त्रुटि थी, उन पर भी लगातार कार्यवाही की है। प्रदेश में जल समस्या से जुड़े मुद्दे कोई नई बात नहीं है। पिछले कार्यकाल से लगातार ये मुद्दा बना हुआ है। सदन में मसले पर उठे सवालों ने अब सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार में भी जल जीवन मिशन और अमृत मिशन के काम धीमी गति से हो रहे हैं और इन अधूरे कामों में ही सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के विधायकों को भी मुद्दा मिल गया है।
ये पहला मौका नहीं है जब सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलें अपने ही विधायकों ने खड़ी की हों, लेकिन विपक्ष से ज्यादा अपने दल के विधायकों के सवाल मंत्रियों को चुभते हुए लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है विधानसभा के तीसरी दिन की कार्यवाही को लेकर। 3 दिन बीत चुके हैं विधानसभा की कार्यवाही के, लेकिन इन तीनों दिनों में ऐसा लग रहा है कि विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के विधायक जो हैं वो मुखर हैं। हालांकि पिछले कुछ सत्रों से यही ट्रेंड सा बन गया है कि विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के विधायक अपनों को घेरते हैं, लेकिन ये मुद्दा क्या है? इस बार है मुद्दा पानी। जी हां, जल जीवन मिशन की बात हो या अमृत जीवन मिशन की बात हो, इन दोनों ही मिशन में सरकार कहीं ना कहीं पीछे साबित हुई है। और इसी मुद्दे को जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने उठाया है तो स्थिति पानी पानी जैसे हो गई है। और इसीलिए आज हम इस विषय को लेकर आपके बीच आए हैं और इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण और विधानसभा की कार्रवाई की बारीकियों को समझाने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं अनिल चौहान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने विषय रखा है कि अपने ही परेशान कर रहे हैं इस सरकार को। विपक्ष के सवाल तो वो झेल ले रहे हैं, पर जब उनके खुद के लोग सवाल पूछ रहे हैं, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, इसकी क्या वजह है, एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। पहले गंगेश द्विवेदी जी से सारा माजरा समझने की कोशिश करते हैं। ये पहला मौका नहीं है गंगेश जी, ऐसे कई प्रकरण हैं जब बीजेपी के विधायक ही अपने मंत्रियों को घेरते हैं। क्या पार्टी की एक रणनीति है या विधायकों की एक रणनीति है? क्या हो रहा है? आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि अपने विधायक अपनी सरकार को घेरे, पर ऐसा हो रहा है पिछले कुछ सत्रों से। क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल हमारी मोदी भाई पटेल लगातार घेरते थे, लेकिन इस बार 2 बड़े पूर्व मंत्री हैं जो काफी एक्सपर्ट हैं और विभागों में रह चुके हैं। जैसे राजेश मूणत है, वो नगरीय प्रशासन विभाग में रह चुके हैं, पीडब्ल्यूडी में रह चुके हैं, कई सारे विभाग उन्होंने देखे हैं। अजय चंद्राकर भी कई सारे विभाग देख चुके हैं, हेल्थ से लेकर तमाम विभाग के वो प्रमुख रह चुके हैं। तो दोनों को बहुत बारीकियों से चीजों की जानकारी है। तो मुझे लगता है कि अभी नई सरकार को बने अभी 1 साल पूरे हुए हैं और ये दोनों काफी सीनियर पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, और यही वजह है कि चीजों को समझ रहे हैं, पकड़ के उसको उभार कर सामने ला रहे हैं। और क्योंकि ज्यादातर मामला कांग्रेस शासनकाल का है तो इसलिए इस मामले में आलोचना करने में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, ये ब्लैक कर से कहना चाहिए, अगर सत्ता पक्ष के व्यक्ति के ही सीनियर लोग इस तरह की चीजें उठाकर सामने ला रहे हैं तो एक अच्छी परंपरा भी है और इसका समाधान उन्हीं के मंत्रियों को देना, एक तरह से उनकी सीख भी, इससे इनके जरिए नए मंत्री को सीख भी दे रहे हैं। जो नए लोग मंत्री बने उनको सीख भी इस तरह से मिल रही है। चीजों को कितनी बारीकी में जाकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जांच कराना चाहिए और पड़ताल करना चाहिए। ये सब चीजें मुझे लगता है इसका एक सार्थक पहलू है। बिल्कुल, कहीं नंबर बनाने की भी तो कोशिश नहीं है। ये सार्थक पहलू, सकारात्मक पक्ष तो है ही है। दूसरा पक्ष ये भी है कि मंत्री भी बनना है कुछ लोगों को, शायद इसलिए तो नहीं हो रही है। 3 मंत्रियों के पद खाली है, निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस के आधार पर ये 3 पद दिए जा सकते हैं। अब तो ग्राम पंचायत चुनाव भी खत्म हो गया है, मुझे लगता है जल्द ही विस्तार होगा। इस बात को लेकर सबको उम्मीद है, लगातार चर्चाएं भी हैं। और यही वजह है कि मुझे लगता है ये इस तरह की परफॉर्मेंस दिखा के वो बताना चाह रहे हैं अपने पार्टी को, अपने संगठन के लोगों को कि हम कितने सीजन लोग हैं, कितने गंभीर और जागरूक लोग हैं और किस तरह अगर हमको कोई विभाग मिलता है तो कितनी गंभीरता से हम संभाल सकते हैं और कोई भी गड़बड़ियां होने नहीं देंगे। लेकिन मैसेज भी इनडायरेक्टली जा रहा है, निश्चित तौर पर संगठन को जा रहा है, पार्टी को जा रहा है, बड़े नेताओं को जा रहा है। ठीक है, चलिए 2 स्ट्रेटेजी हो सकती है। एक तो भाई गलतियां हैं उसकी ओर ध्यान दिलाना भी जरूरी है, विपक्ष मुद्दा उठाए उससे पहले हम ही मुद्दा उठाकर उस चीजों को ठीक कर लें, ये भी सोच है। दूसरा ये भी है कि भाई देखिए हम कितना जानकारी रखते हैं, कैसे सजग हैं, ये भी बताने की कोशिश है, ये भी दिखाई देता है।
चलते हैं सीधे बीजेपी की ओर, उसके बाद कांग्रेस से भी सवाल करेंगे। बीजेपी के लिए तो परेशानी ही परेशानी। अभी अनिल चौहान जी सवाल लेकर बैठे हैं, उनका जवाब आएगा ही, पर ये राजेश मूणत, अजय चंद्राकर तो अपने लोग हैं, वो भी आप लोग से सवाल पूछकर परेशान कर रहे हैं। कितने परेशान हैं इन अपने को सवालों से आप लोग? जी, सभी को मेरा नमस्कार। दरअसल कांग्रेस के पास अब मुद्दा ही नहीं बचा है, और मुद्दा जो है हमारे पास है, ये मुद्दा नहीं पूछ पा रहे हैं, प्रश्न नहीं पूछ पा रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जो हमारे मंत्री, पूर्व मंत्री लोग ने अगर प्रश्न किया है तो उसमें भी सच्चाई यही है कि पूर्ववर्ती सरकार में जो घोटाले हुए हैं उसका एक जीता जागता उदाहरण ये भी है। 2020 में 20-21 में जो है जो कार्य शुरू हो जाना चाहिए था वो 2023 अप्रैल 23 में चालू हुआ, और उसके बाद चालू होने के बाद उसकी गति ये रही कि अप्रैल 2023 से अभी फरवरी 2024 तक जो है जो है आपका 2024 तक जो है मात्र 9 लाख कनेक्शन हो पाए थे। लेकिन अगर अप्रैल 24 से लिए तो अभी जनवरी 2024 से अगर अभी फरवरी 2025 तक लें तो आप देखिए कि 30 लाख कनेक्शन प्लस हुए। तो स्पीड तो बढ़ी है हमारी, लेकिन इन्होंने वो चीज नहीं करी। और घोटाले का एक जीता जागता उदाहरण यह है कि बात सही है कि उन्होंने पूछा कि इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। जो स्थिति उन्होंने ये पैदा कर दी, जहां पर जलविहीन गांव थे, जहां पर टंकी नहीं बनाना था, जो कोई स्रोत नहीं था, वहां पर डीपीआर लेकर इन्होंने जो है जल जीवन मिशन के तहत वहां पर टंकियां बना दी, वहां नल कनेक्शन दिखा दिया। तो ये भी एक बड़ा घोटाला है, वो भी एक जाहिर होता है। साथ ही साथ सौंदर्यीकरण की बात अगर करें तो मैंने पहले भी उठाया था, पिछले आपके यहाँ भी चैनल में मैंने उठाया है कि जो सौंदर्यीकरण के नाम से यहाँ पर रायपुर में भी घोटाला हुआ, फाउंटेन घोटाला हो, चाहे सौंदर्यीकरण के नाम से तेली बांधा तालाब का डायवर्शन के घोटाला हो, चाहे वो तालाब की सफाई के नाम से सौंदर्यीकरण नाम से उसमें घोटाला, जलकुंभी घोटाला करे हैं। ऐसे कई घोटाले, सिर्फ रायपुर नहीं, कई प्रदेश के सब जगहों पर इन्होंने घोटाला किया है। ये सब जाहिर होते जा रहा है, और उसी कारण से उन्होंने बोला कि कार्रवाई इनके खिलाफ कब ठोस करेंगे आप। तो जांच हो रही थी, थोड़ा सा स्लो जरूर हुई, उसी बात को उन्होंने कहा कि थोड़ा फास्ट जांच करके ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी आप कार्रवाई करें। उसके पीछे जो भी राजनीतिक लोग थे, चाहे उनके पूर्व मंत्री रहे या राजनीतिक इनके जो संरक्षण प्राप्त लोग थे, तो उनके ऊपर भी, उन ठेकेदार के ऊपर भी ठोस कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये जो कार्रवाई होना था वो अभी तक चालू नहीं हुई है। जल जीवन मिशन में भी जो घोटाला हुआ है वो भी अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, और उसके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई अब करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, चलिए। और जवाब से तो ऐसा लग रहा है कि जो तौकीर जी हैं वो ये बता रहे हैं कि सवाल जरूर मंत्री से पूछा गया है, लेकिन ये सवाल का रुख जो है वो कांग्रेस कार्यकाल से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। पूछ जरूर अरुण साव को रहे हैं, घेर जरूर अरुण साव को रहे हैं, लेकिन घेर कांग्रेस रही है। चौहान जी, ये तो आप लोगों के लिए ही मुसीबत खोद रहे हैं। ये जो सवाल है वो घूम फिर कर कांग्रेस की ओर ही आ रहे हैं, और इसका कोई ज्यादा अभी के कार्यकाल से मतलब नहीं है, सवाल आप ही लोगों से है। ये देखिए मोहन जी, जो भी तौकीर रजा जी के सभा की कार्रवाई के लिए थे, आप पूछ राम के बारे में रहे हैं और बता रावण के बारे में रहे हैं, दोनों में फर्क है। स्पष्ट तौर पर विधानसभा की कार्रवाई में अरुण साव जी बचाव कर रहे थे, और ये स्पष्ट तौर पर माननीय विधायकों द्वारा कहा गया कि जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, कितने कनेक्शन हुए हैं, एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे उतने हुए नहीं है, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। तो अरुण साव जी बार बार सरकार का बचाव कर रहे थे, लेकिन आखिरी में उनको झुकना पड़ा और ये मानना पड़ा कि अगर आंकड़ों में गड़बड़ी की गई है तो जांच करवाई जाएगी, और उन्होंने माना भी कि गड़बड़ी की गई है। उतने कनेक्शन नहीं दिए गए जितने दिए जाने थे, झूठे आंकड़े पेश किए गए विधानसभा में, और उन पर कार्रवाई भी होनी थी। और कार्य की जो गति होनी थी, एक बार गति पकड़ने के बाद वो गति नहीं मिली, और इसको लेकर अरुण साव जी गिर गए। एक्चुअली मोहन जी क्या है, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच सत्ता का, पावर का टकराव है, जो पूरे प्रदेश का हर कूटनीतिज्ञ, हर अधिकारी और हर वरिष्ठ पत्रकार आप जैसे लोग भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी अपनी चला रहे हैं, दोनों मुख्यमंत्री अपनी चला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अपनी चला रहे हैं। इस सत्ता के टकराव में जनता का नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो सरपुटअव्वल की स्थिति है, जो असंतोष का वातावरण है, वो चाबुक और तानाशाही के कारण डरा हुआ जरूर है कि किस तरह से एक मंत्री जब कहता है कि साहब हम इतने हजार शिक्षकों की भर्ती करेंगे, 30,000 शिक्षकों की, और लोकसभा के पहले करेंगे, उसको आउट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उनको सांसद का चुनाव लड़ा दिया जाता है। 3 शिक्षकों की भर्ती आज तक नहीं हुई, लोकसभा के चुनाव खत्म। जीरो टॉलरेंस की बात ये कर रहे थे, अपराध गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। पूरे हिंदुस्तान में जितने अपराध छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं उतने किसी भी स्टेट में नहीं हो रहे हैं। लगातार
सरकार की व्यवस्था, कानून व्यवस्था हो या दूसरे विकास के कार्य हो, सरकार के हाथ से निकल चुके हैं। यहां तक कि बड़े बड़े विश्लेषक भी कहने लगे हैं, जो बाहर के अधिकारी भी आ रहे हैं, कि सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह घिरी हुई है। दिल्ली का रिमोट कंट्रोल, यहां पावर का धर्म संकट, इन सारे धर्म संकटों के बीच की ये स्थिति है जो आज विधानसभा में आपको दृश्य के रूप में देखने को मिला। तौकीर जी थोड़ी स्वीकार करेंगे, घोटालों के लगातार बौछार हो गई है। इन 14 महीनों में अपराध बढ़ी गए हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, और पावर की लड़ाई अपनी चौहान जी, और देखिए कांग्रेस कह रही, मोहन जी एक बात बस आखिरी खत्म करूंगा 5 सेकंड में। तहसीलदार संघ का पदाधिकारी कह रहा है कि साहब कुर्सियों की बोली लग रही है, नीलामी हो रही है मंत्री के बंगले में। ठीक है, तो देखिए खुलेआम स्थानांतरण उद्योग चल रहा है, सिपाही से लेके एसपी तक और कलेक्टर से लेके बाबू तक, पूरे विभागों में सिर्फ तबादला उद्योग और खींचतान, पैसे और मलाई का खेल भारतीय जनता पार्टी में जो हमेशा जाना जाता है, चंदा और रिश्वत और कमीशनखोरी। ऐसे ही रमन सिंह जी ने नहीं कह दिया था साहब कमीशन। चलिए आ गई बात, आ गई। आज हम इसी विषय पर केंद्रित रहने वाले हैं। आज जो सवाल उठे हैं जल जीवन मिशन में, देरी भी हो रही है, ये भी स्वीकार किया जा रहा है, और आप ही के लोग बोल रहे हैं तौकीर जी, अब घूम फिर कर, क्योंकि 1.5 साल हो गए हैं, अब आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई समय नहीं मिला है हमको, तो ये पिछले कार्यकाल का 1.5 साल तो काफी समय होता है। नहीं, मैंने वही बताया कि इनके कार्यकाल में मात्र 9 लाख कनेक्शन थे, अभी हमारे कार्यकाल में 30 लाख कनेक्शन हम एक्स्ट्रा दिए, 39 लाख कनेक्शन आ चुके हैं। ये जो मेरे पास आंकड़े वो बता रहा हूं। दूसरी बात, ये बात कर रहे थे कि अजय जी ने प्रश्न उठाया, साहब अजय जी ने आपके पूर्व मुख्यमंत्री को चुप रहने ही बोला, बीच में जब खड़े होकर बोल रहे थे, और उन्होंने बोला अजय जी ने कि आपके समय का घोटाला है, ये बैठ जाइए जरा, वो भी जरा आप बोल देते। तो आप ये दिखाते नहीं है कि आप किस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं, पहले उस पर जाइए। घोटाले आपके समय के हैं, उसको पूछा जा रहा प्रश्नों में, और समय की गति अगर दी है तो जरूर है कि बिल्कुल समयबद्ध तरीके से कार्य किया जाए, ये होता है। और रही बात मंत्रियों की लड़ाई की बात, तो ये तो सबने देखा कि आधा मुख्यमंत्री की बात हुई थी, और एक मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ गया था घोटालों के कारण। आपने पैसा नहीं दिया था आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने, किस मुंह से बात करते हैं? अरे अपने विषय को विषय में बात करने की जगह विषय का विषयांतर करके दूसरी जगह लाने की कोशिश करते हैं। ये दिखाता है कि आप किस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, इसी कारण से ये जो कार्रवाई हो रही है, या आप लोग को इतनी चिढ़ लगती है, आपके कवासी लखमा जैसे पूर्व मंत्री अंदर है, ये दिखाता है किस प्रकार से आपने घोटाला किया। अनवर ढेबर अंदर है, ये किस प्रकार से घोटाला हुआ दिखाता है। और अगर उसके पहले सूर्यकांत तिवारी और चंद्राकर अंदर है, और आपके पूर्व जो सुपर सीएम है वो भी अंदर है, ये बताता है किस प्रकार से आपने घोटाला किया, लेकिन उसको आप बचाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं चलने वाला। हम इस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का काम करते हैं। और रही बात रिमोट कंट्रोल की, जरा जानकारी दुरुस्त करिए। रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार का चलता था, जो एटीएम के रूप में यहां से सारा पैसा वहां जाता था। इसी कारण से आप भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, क्योंकि एक बोफोर्स के घोटाले के परिवार को आप लोग जो है एटीएम के रूप में यहाँ का राज्यांश, यहाँ का पैसा पहुंचाते रहे। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है, ये स्थिति नहीं। अरे रिमोट तो आपका दिल्ली में बैठा हुआ है, हमारा रिमोट नहीं होता। हमारे यहाँ जो होता है डिसिप्लिन होता है, आपका कोई डिसिप्लिन नहीं है। हमारा संविधान होता है, राजनीतिक सूचिता की बात होती है, रीति की बात होती है, नीति की बात होती है। आपके जैसा भ्रष्टाचार आ गए दोनों की बात आ गई। चलिए आ गई, आप दोनों की बात आ गई। एक बार चलते गंगेश के बाद, वो वही तो कार्य करेगा। ठीक है, चलिए अनिल जी मौका दूंगा लेकिन पहले आ गई तौकीर जी अब आ गई। आप दोनों के पास आएंगे, दोनों अपने अपने पक्ष रख चुके हैं आप लोग। चलिए ठीक है गंगेश जी, ये दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या लग रहा है कि ऐसी तकरार अभी, क्योंकि ये तो मार्च तक चलेगा, 17-20 तारीख तक 17 बैठकें हैं, ये स्थिति बने रहेगी या इसमें कुछ कमी बेसी भी आएगी? क्योंकि आखिर आलोचना तो सरकार की होती है, अगर सवाल अपने ही पूछेंगे, अपने ही फंसेंगे, कुछ चेंज आएगा या ये पैटर्न और अभी तेज होगा? नहीं, मुझे तो लगता है कि अभी सत्ता पक्ष से जो पूछताछ शुरू हुई है, मुद्दे उठाने शुरू हुए, सवाल फिरना शुरू किया गया है, वो तो भी शुरुआत है। कांग्रेस ने भी अपने तर्कश में कई सारे तीर बचा के रखे हैं, इसको लेकर वो लगातार नजर रख रहे हैं। अभी जो पिछले दिनों बैठक हुई थी, विधायक की बैठक के बाद इस बात का बिल्कुल इशारा किया था पूरे तौर पर कि कामों को प्रस्ताव जैसे प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं। आपके नेता प्रतिपक्ष महंत जी ने किया था इशारा, और कई सारे मुद्दों पर पूर्ण सरकार को फेल मान रहे हैं।
तो अभी तो ये बहुत ही मतलब रोचक मुकाबला जैसा माहौल रहेगा। मुझे लगता है दोनों तरफ से तीर चलेंगे और सत्ता पक्ष में जो मंत्री हैं वो गिरते हुए नजर आएंगे। और मुझे लगता है बिल्कुल ये बहुत अच्छा भी है, जरूरी भी है। अगर घोटाला चाहे पिछले कार्यकाल का हो चाहे इस कार्यकाल का हो, इसकी निश्चित तौर पर बारीकी से जांच हो और इस पर जांच होने के बाद जिम्मेदारी तय की जाए कि पीछे जिम्मेदार कौन अधिकारी। तो देखिए अक्सर देखने में यही आ रहा है कि अधिकारी लोग बच के निकल जाते हैं, जो छोटे मोटे कर्मचारी होते हैं वो फंसते हैं, निचले स्तर के लोग फंसते हैं और उस एचओ जो जिम्मेदार होता है वो बच के निकल जाता है। इस मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए किस अधिकारी के इशारे पर ये सारे घोटाले हुए, चाहे पिछले कार्यकाल को चाहे इस कार्यकाल को। इस पर निश्चित तौर पर उस पर एक रणनीति तय हो, उस पर कार्रवाई हो, ताकि संदेश जाए कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ की धरती पर आप यहाँ की जनता को इस तरह से ठग नहीं सकते। आपको निष्पक्ष होकर अच्छे काम करने होंगे। केंद्र से आए पैसे का सदुपयोग आप नहीं करेंगे। इतनी अच्छी भावना के साथ आया पानी का पैसा, सोचिए हर गांव में हाइजीनिक वाटर, कीटाणु रहित पानी पहुंचाने का ये मिशन है। अगर उसमें भी आप घोटाला करेंगे तो फिर ये कैसे चलेगा? ये इसके लिए आपको जनता कभी माफ नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या दीगर पार्टी हो। इसको लेकर निश्चित तौर पर अभी और संघर्ष होगा भी और लगातार प्रश्न उठेंगे। और ये मंत्री के जो जवाब आ रहे हैं ये क्या बताता है? क्या कुछ बचाव की जैसी मुद्रा में रहना पड़ता है क्या मंत्री को? अपने विभाग को भी बचाना है, उससे जुड़े लोगों को बचाना है। निश्चित तौर पर देखिए अभी एक तो अभी सबसे बड़ी बात है कि जितने मामले भी आ रहे हैं वो पिछली सरकार के हैं, तो मंत्री भी खुल कुछ चीजों को उभार के बोल रहे हैं। लेकिन अब जो कई मामले ऐसे हैं जो इस कार्यकाल में हुए हैं उस पर निश्चित तौर पर मंत्री बचाव की मुद्रा में दिख रहे हैं। कई सारे ऐसा जैसे कि राजेश जी ने आज उसका बसों का मामला उठाया। 278 बसें थी, 378 बसें थी पूरे शहरों में चलने की, उनमें से मुश्किल से 100-125 बसें बच रह गई है। वो बसें कहाँ गई? तो उसको को लेकर बहुत ज्यादा अस्वस्थ नहीं थे मंत्री। तो इस तरह की चीजें आएंगी तो कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में भी आ जा रहे हैं मंत्री लोग, और इसको जरूरी है इन सब चीजों को हाईलाइट करना ताकि व्यवस्था सुधरे। बिल्कुल, और ना चाहते हुए भी एक डिफेंसिव मोड में जब आ जाती है सरकार तो ऐसा लगता है कि वो किसी के तरफ है। हालांकि ऐसी कोशिश नहीं रहती, पर एक परसेप्शन ऐसा बन जाता है, वही कुछ होता दिख रहा है। अनिल जी चलिए, अब ये तो बीजेपी ने उठाया मुद्दा, कांग्रेस क्यों ऐसे तेवर नहीं दिखा पाती जो कि उनके विधायक दिखा रहे हैं? आप लोग को भी तो दिखाना पड़ेगा, ये मुद्दे आप लोगों को उठाने चाहिए, पर ये अजय चंद्राकर और राजेश मूणत उठा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए 14-15 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने सदन से सड़क तक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा की है। जब जनादेश था, चाहे हमारे नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए जाएं, चाहे उनको जेल भेजा जाए, चाहे झूठे मनगढ़ंत आरोप केंद्रीय एजेंसियों और पुलिस के माध्यम से लगवाकर बदनाम करने की कोशिश की जाए। कांग्रेस न अंग्रेजों से डरी थी और न भारतीय जनता पार्टी के इन हथकंडों से डरेगी। कांग्रेस ने 15 महीनों में जितने आंदोलन और जितने सवाल सदन में क्या करेंगे? सदन में 5 सालों में उसका 2% भी नहीं उठा। ठीक है चलिए, विषय अंतर हो जाएगा। नहीं वो ये बता रहे हैं सरकार लगातार भ्रष्टाचार, मिशनखोरी और जंगल राज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है चौहान जी, क्या सदन में रुख बदलेगा? तेवर तीखे होंगे? सदन में आप लोगों की परफॉर्मेंस बढ़ेगी? निश्चित रूप से कांग्रेस की परफॉर्मेंस लगातार है और लगातार रहेगी। अभी और आप देखिए, अभी हमारे तुणीर में बहुत से तीर हैं। भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाएगी। बाहर ये खेल खेल सकते हैं, लेकिन सदन में इनको जवाब तो देना होगा। और जो ये देश स्तर पर संसद में जो ये नाटक करते हैं, जो सदन को चलने नहीं देते हैं, वैसा नाटक यहां भी करने की कोशिश कर सकते हैं। पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार घिरी हुई है, उसको और अधिक घेरने के लिए सफल रहेगी और जनता के बीच इनको एक्सपोज करेगी। ये किस तरह का दिखावा कर रहे हैं? ठीक है, बड़ा चैलेंज है। कांग्रेस भी अब आप लोगों के हर मुद्दों को घेरेगी। सत्ता अपनों के अंदर के साथ साथ बाहर भी चुनौती। तौकीर जी जल्दी समय। ऐसा है कि आप ये अंदाज लगाइए, 2018 के चुनाव में इन्होंने डॉक्टर रमन सिंह की सरकार और डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर खुलेआम आरोप लगाते रहे भूपेश बघेल कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया। जब इनकी सरकार आई तो क्या चूड़ी पहन के बैठ गए थे मुख्यमंत्री या आपकी पूरी सरकार कि एक को भी गिरफ्तार नहीं कर पाए? नहीं, अब की बात करिए ना, हो गई आज वही स्थिति है। और अगर ऐसा है, जनता, मैं वही जवाब दे रहा हूं, अगर ऐसा है तो जनता ने फिर आपकी बात को क्यों नहीं माना? अगर आप इस प्रकार से बात करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आप बोलते रहे विधानसभा हार गए, आप बोलते रहे लोकसभा हार गए, आप बोलते रहे उपचुनाव हार गए, आप बोलते रहे नगरीय निकाय चुनाव भी हार गए और पंचायत चुनाव भी हार गए।
किस मुंह से बात करते हैं साहब? भ्रष्टाचार हमारे यहाँ नहीं होता, भ्रष्टाचार आपके जन्म में, आपके डीएनए में भ्रष्टाचार है, हमारे यहाँ नहीं होता। साबित करिए, हमारी सरकार उसको उठा फेंकेगी, चाहे हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे तौकीर रजा क्यों ना हो, अगर भ्रष्टाचार करेगा उसको भी जो है हमारी सरकार उठा के फेंक देगी। ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए आपकी सरकार, ठीक है, चलिए आपके भ्रष्टाचारों को दबाया जाता है, भ्रष्टाचारियों को। चलिए ये विधानसभा की कार्रवाई अभी चलते रहेगी, कई मुद्दे आएंगे उस पर हम बिल्कुल ठीक है। चलिए आ गई बात आ गई, समय कम है इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करना होगा आज हमें, क्योंकि ये मसला अभी यहाँ खत्म नहीं होने वाला। कार्रवाई दर कार्रवाई ऐसे कई मुद्दे हमें देखने को मिलेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ तौकीर रजा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी थे, उनका धन्यवाद। और अनिल चौहान जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहिए टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।